हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा कि अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो आर ओ एग्जाम है, तो काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि अब किस तरह से पढ़ा जाए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे एनजाइटी बढ़ती जा रही है इस चीज़ को लेकर के कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे क्या होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि अब आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से पढ़िए। और साथ में ही जो 100 डेज़ चैलेंज हमारा चल रहा है उसमें कई लोग ऐड होना चाहते हैं कि हम किस तरह से अब अपना बैकलॉग कंप्लीट करें, या फिर अब हम किस तरह से इससे जुड़ करके स्टडी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमें क्या करना है ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जितना पीछे पढ़ लिया है वो भी आज देखेंगे, और अब हमें आगे किस तरह से पढ़ना है ये भी चीज़ें क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात ये ध्यान रखिए कि आप सोर्सेस नहीं चेंज करने हैं। जिन बुक्स से आप पढ़ रहे हैं बस वही बुक्स को फॉलो करिए। मैंने बुक लिस्ट शेयर की हुई है और आज भी मैं आपके साथ बुक्स बता दूंगी कि आप किससे कर सकते हैं। ठीक है, बस आप एक सोर्स रखिए और उसी से अपना एग्ज़ाम तक के पढ़ाई करिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे बार बार तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बस टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो बुक है जिनसे सब पढ़ते हैं, जिनसे पढ़ करके सिलेक्शन होता है, आप उनको फॉलो करिए और ट्रस्ट के साथ फॉलो करिए, बस रिवीजन करिए बार बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि अब हम किस तरह से अपनी ROAR की प्रिपरेशन करें, और जो हमारा 100 डेज़ का चैलेंज चल रहा है उसमें क्या करना है, अब किस तरह से पढ़ाई करनी है वो भी देखेंगे। और साथ में ही जो नए लोग ऐड होना चाहते हैं इसमें, तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी कि आप वो किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे पास लगभग 75 डेज़ बचे हैं। नवंबर के अगर 15 डेज़ देख लें और दिसंबर और जनवरी को मिला लें तो लगभग 75 डेज़ ही बचे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 16 नवंबर से 31 जनवरी तक हम अपनी स्टडी को किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग 100 डेज़ स्टडी चैलेंज से जुड़े थे अब उसमें 30 डेज़ हो चुके हैं। उसमें कितना पढ़ लिया गया है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जो नए हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि कंपटीशन तो है, लेकिन अब आगे किस तरह से इसको कंप्लीट किया जा सकता है, किस तरह से कवर किया जा सकता है वो देखना है। ठीक है, तो अब ये हिंदी PYQ हो चुका है, GS PYQ हो चुका है। हिंदी का सिलेबस का जो 6 टॉपिक है वो एक बार कंप्लीट हो चुका है। 18 से 31 अक्टूबर में हमने ये किया। फिर उसके बाद जो लोग 1 नवंबर से जुड़े थे उन्होंने अपना हिंदी का जो पुराने थे वो रिवीजन कर रहे थे। अब 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी तरह से आगे भी चलेगा। तो जो लोग जुड़ेंगे वो अब इन 3 टॉपिक से स्टार्ट ना करके जो नया टॉपिक टारगेट में दिया जा रहा है आप उससे स्टार्ट करिएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम पर डे करंट अफेयर 2 घंटे पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी हमने अपना कंप्लीट किया है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने इंडियन ज्योग्राफी के और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंप्लीट किए हैं 15 नवंबर तक। अब जो ज्योग्राफी में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और बचे हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मिनरल डेटा, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, और सेंसस हो गया, ये एक अलग टॉपिक है लेकिन हम इसमें ही कवर करेंगे। अर्बनाइजेशन हो गया, वो भी हम इसे 16 से 20 नवंबर तक कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 16 नवंबर से 20 नवंबर तक अपना जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, मिनरल वाला टॉपिक है, सेंसस डेटा, अर्बनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अनुसंधान संस्थान और ऊर्जा संसाधन, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, मैं इन पर वीडियोस भी बना दूंगी। जैसे कि मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस शेयर करती हूँ, वैसे इनका डेटा वाला जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन आपको भी किस तरह से पढ़ना है, किन सोर्सेज से पढ़ना है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हम इतना 16 नवंबर से 20 नवंबर में कंप्लीट करेंगे। इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इन टॉपिक्स से बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है इनको। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि अब संडे को जो हम लोग हिंदी पढ़ते थे और करंट अफेयर पढ़ते थे उसको ना पढ़ करके अब हर संडे को हमें टेस्ट लगाना है। ठीक है, 1 घंटा जो हम हिंदी पढ़ते थे उसमें हिंदी का टेस्ट लगाना है, और जो 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ते थे उसमें अपना दूसरा GS का पेपर करना है। हिंदी का टेस्ट मैं भी करवा दूंगी। ठीक है, 60 क्वेश्चन का GS को आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आप अपना ऑफलाइन किसी तरह से अरेंज कर लीजिएगा कि आप ऑफलाइन दें। अगर नहीं है आपके पास तो आप PDF से कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स इन टॉपिक्स को करने के साथ ही हमें रीजनिंग को भी लेना है, ठीक है। 16 नवंबर से रीजनिंग को भी साथ में लेकर के चलेंगे। इधर 5 दिन में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करेंगे रीजनिंग की 20 तारीख तक। फिर उसके बाद हम जैसे अपना करंट अफेयर कर रहे थे कंप्लीट करेंगे करंट को। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि जो हमने 100 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था उसमें 30 डेज़ में हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की है, ठीक है। ये सिर्फ हमने टारगेट बेस पर पढ़ाई की है और सेल्फ स्टडी में यही जो कंटिन्यूटी है यही बना पाना बहुत बड़ी बात होती है। वही कुछ लोग नहीं बना पाते हैं और फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, एग्ज़ाम आ जाता है। तो इसके लिए अब जो लोग ऐड होना चाहते हैं तो आप 16 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो पर डे मैं टारगेट देती हूँ आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और 16 नवंबर से जो एक नया शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने आप से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो आपका बैकलॉग है जो छूटा हुआ है, ठीक है, उसको आप धीरे धीरे एक एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ करके कंप्लीट करते रहिए। और PYQs जो मैंने बताए हैं हिंदी की, उसकी मैंने वीडियोस भी बना दी हैं। मैंने सारे PYQs हिंदी के हर एक टॉपिक पर एक जगह ला करके आपको वो चीज़ें बताई हैं, ठीक है। आप चाहें तो उन वीडियोस से अपने PYQs कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद GS का PYQ आप एक बार देख लीजिए और फिर अपना डेली टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जनवरी तक की जो अब हमारे पास टाइम बचा है इसमें हम कितना और कैसे पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स जो लोग अब से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक बार और शेयर कर दे रही हूँ कि किस तरह से करिएगा। तो अब हम जो हमारे पास टाइम था नवंबर का उसमें से 15 डेज़ जा चुके हैं। जो अब 5 डेज़ बचे हैं उसमें मैंने जो अभी टॉपिक्स बताए हैं वो करना है और इन्वायरमेंट कंप्लीट करना है नवंबर में, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन से आप कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर भी हम इसी में करेंगे नवंबर में, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स सिलेबस भी देखते चलना है क्योंकि अगर सिलेबस देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहती हैं। तो देखिए 140 क्वेश्चन होते हैं GS का जो पेपर होता है। जो नया है वो जान ले, मैंने पहले भी कई बार शेयर किया हुआ है। तो ये आप जान लीजिए कि जो GS का पेपर होता है वो 140 क्वेश्चन का होता है और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए नवंबर में हम क्या अपना कंप्लीट करेंगे। हमारा जो ज्योग्राफी है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं वो भी अभी हमारा नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। साथ में ही हम करंट अफेयर करते हुए चल रहे हैं। तो एक टॉपिक ये हो जाएगा हमारा नवंबर में और ये एक टॉपिक हो जाएगा और साथ में रीजनिंग हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो सिलेबस के टॉपिक हैं ये हो जाएंगे नवंबर में। साथ में ये जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है, ये 4 और ये एग्रीकल्चर। समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा, मतलब ये एग्रीकल्चर, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, विश्व भूगोल और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करंट जो हमारा चल रहा है वो चल ही रहा है और रीजनिंग के टॉपिक्स भी हम कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलेबस का 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 टॉपिक्स हम लेकर के चल रहे हैं। नवंबर में हम 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। जो ये बच रहा है इन सब्जेक्ट्स को हम अपना दिसंबर और जनवरी में कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में ही ये हिंदी का सिलेबस है, इसको भी कंप्लीट करना है। कुछ लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका कंप्लीट हो रहा होगा धीरे धीरे। देख लीजिएगा जैसे मैं आपको पर डे 1 घंटा हिंदी के लिए दे रही हूँ टारगेट, अगर आप उसको करते रहेंगे ना तो हिंदी रट जाएगी। समझ रहे हैं आप, घटना चक्र पूर्वावलोकन एग्जाम आते आते एकदम रट जाएगी। आपको ना तो कोई दूसरा कहीं कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ना कहीं पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप बस ऐसे ही 1 घंटा रोज पढ़ते रहिए, आपका हिंदी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट देते रहिए। और यहाँ पर देख लीजिए जिनके पास PYQ की बुक नहीं है वो यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं। ये इतने टॉपिक्स हैं हिंदी के जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है। विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेष विशेषण, पर्यायवाची, इतने ही टॉपिक से 60 क्वेश्चन आते हैं, हर एक से 10-10 क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये आप अपना चाहे तो एक बार कंप्लीट कर लीजिए। मैंने PYQs पर वीडियोस बनाई हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपका काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हिंदी में। 60 नंबर से आप 55 प्लस कर पाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ कि क्लैरिटी रहे कि हमें आगे करना क्या है। दिसंबर में हमें मॉडर्न हिस्ट्री करनी है 15 डेज़ में। दृष्टि क्विक बुक से जिनके पास है वो कर सकते हैं। लूसेंट से घटना चक्र पूर्वावलोकन तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लगानी ही लगानी है, ठीक है। तो इतना हमें इन सोर्सेज पर ही टिके रहना है, सोर्सेज नहीं बदलने हैं बार बार। फिर आपको एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री भी इसी में कंप्लीट करनी है दिसंबर में 5 डेज़ में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो इतना हो जाएगा। फिर यूपी स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं, लगभग 17-18 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो काफ़ी वेटेज रखता है ये, इसलिए इसको 10 दिन में हमें बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। अगर हम पर डे 5 आवर्स इसको देंगे, 5 घंटे देंगे, तो क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वाणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है या राकेश सारस्वत, आपके पास इन दोनों में से जो भी है उससे करना है और PYQs करने हैं इसके। ये मैं आगे का बता रही हूँ ताकि क्लियर रहे चीज़ें। फिर जनवरी में हमें पॉलिटी कंप्लीट करनी है, अपनी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करना है। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी में जो भी हैं वो मैं बता दूंगी आपको, और ये 10 दिन में लूसेंट से एक बार पढ़ के घटना चक्र से प्रैक्टिस करनी है इसकी। फिर साइंस 5 डेज में कंप्लीट करनी है लूसेंट से, और घटना चक्र से बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को देख लेना है। फिर इसी तरह से इकोनॉमिक्स को 5 डेज में करना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो लोग 100 डेज चैलेंज में जुड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने करंट में पढ़ लिया होगा, तो वो अपना इस बार रिवीजन करेंगे। और जो लोग अभी नहीं उन्होंने किया है, मैं एक बार और करंट अफेयर में उसको दे करके कंप्लीट करवा दूंगी, तो आप ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा। 5 ईयर प्लान, बैंकिंग और नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इतना करना है, ये सब लूसेंट में है। ठीक है, और स्कीम्स। ठीक है, तो जनवरी के देखिए 20 दिन में पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और फिर जो जनवरी के लास्ट 10 डेज होंगे उसमें हम अपना एक बार PYQs को देख लेंगे, करंट अफेयर को फिर से अपना रिवाइज कर लेंगे, लास्ट 6 मंथ का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेंगे जो हमने नोट किए होंगे, और हिंदी जो 6 टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा पेपर के लिए सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब देख ही रहे हैं आपके 75 डेज़ बचे हुए हैं स्टडी के लिए, तो अब फेस्टिवल भी हो चुके हैं, तो आप बस लग करके पढ़ाई करिए, और जो भी कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आप कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं तो टारगेट्स को फॉलो करिएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इतना अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।